हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल कमलेश शर्मा में। तो अभी हम क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज इस वीडियो का पहला लेक्चर है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ही जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? अच्छा, तो अरिथमेटिक मीन्स नंबर से रिलेटेड है, प्रोग्रेशन मीन्स यानी कोई नंबर कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा होगा। ऐसा कुछ जैसा कि टर्म से समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है कुछ। सम नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर, यानी कुछ नंबर ऐसे फिक्स ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द अ डेफिनिट रूल सेट टू अ सीक्वेंस। मतलब समझ में आया? फिर समझते हैं। ये बोला है ना कि कुछ नंबर ऐसे अरेंज होते हैं, जैसे पता क्या है ना, कुछ ऐसे नंबर की सीरीज, जैसे मान लो हम बोले 2, 4, 6, 8, 10। हम बोले कैसी सीरीज है, आप क्या बताओगे ये सीरीज कैसी है? आप बोलोगे 2 है, 2 में हमने फिर से +2 किया है, यहाँ हमने फिर से +2 किया है, यहाँ हमने फिर से +2 किया है, और यहाँ हमने फिर से +2 किया है। यानी एक ऐसी सीरीज जो कि बहुत सारे उसमें टर्म है, 2, 4, 6, 9, 8 जो भी होता है टर्म है, और उन सभी टर्म में फिक्स नंबर का गैप होता है, तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक सीरीज। मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे टेबल कोई होता है ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, क्या होता है? जिसका टेबल पढ़ते हैं उतने ही नंबर का गैप होता है। जैसे 3 है, 6 है, 9, 12, तो हम बोले अगला नंबर क्या आएगा? आप देखते ही बता दोगे कि हाँ, इसमें 3 प्लस किया गया है, इसमें 3 प्लस किया गया है, इसमें भी 3 प्लस किया गया है, तो 100% जो आने आगे वाला टर्म होगा उसमें भी 3 प्लस किया गया ही होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? तो ऐसे सीरीज को अब बताओ, क्या एक सीरीज बन रही है? तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, और ऐसे प्रोग्रेशन को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि नंबर कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये बताइए, अगर कोई सीरीज दी गई है जैसे 5, 10, 15, 20, 25, हम बोले कि आपको शो कराना है, आपको ये शो कराना है कि ये जो सीरीज हमने दिया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। तो डिफिनेशन क्या कहती है? अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनके बीच का नंबर ऑफ गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए का मतलब, अगर 5 है, अगला नंबर क्या है, +5, 10 बन गया। फिर अगले नंबर में फिर से +5 करेंगे, कितना हो गया, 15 बन गया। फिर अगले नंबर में फिर से +5 करेंगे, कितना हो गया, 20 बन गया। यानी हर नंबर में प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5। अब बताओ, यानी हर नंबर में +5 है, तो ये सीरीज कैसी है, अर्थमेटिक सीरीज है। अब बताइए जरा, लेकिन आपको शो करने के लिए बात आ गई, कैसे शो करेंगे? फिर से वही लिखते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। अगर अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप 10 में से 5 घटाओ, कितना आया, 5। 15 में से 10 घटाओ, कितना आया, 5। 20 में से 15 घटाओ, कितना आया, 5। 25 में से 20 घटाओ, कितना आया, 5। यानी आप जब भी आगे आने वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, सेम नंबर गैप। यानी देखो 5 5 है। अब बताइए, लिखा है सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी। एपी क्या मतलब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हम इसी समझ लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जैसे कोई एक सीरीज लिखी गई है, 8, 11, 14, 17, 20। सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? आप बोलोगे 8 से। तो ए क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है। ए क्या है इसका,
ए इसका फर्स्ट टर्म है, यानी कौन है, 8। 8 क्या है इसका फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। फिर दूसरा है सेकेंड टर्म क्या है, आप बोलोगे सेकेंड टर्म क्या है, 11। अब इसे किससे डिपेंड करेंगे, अभी बता रहे हैं। अब बताओ सभी नंबर में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सब में +3 हुआ है, सब में +3 हुआ है, सब में +3 हुआ है। ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यही डिफरेंस क्या है सब में, यही डिफरेंस सब में क्या है, कॉमन है। तो ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस 3 है। इसे दिखाते हैं डी से, ठीक है, इसे दिखाते हैं डी से। तो क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, यानी इस सीरीज का पहला टर्म क्या है, ए, हमारा ए हो गया। एंड फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, देखो एक चीज और बता रहे हैं हम। जैसे मान लो कोई एक सीरीज दी गई है, कोई आपको एक सीरीज दी गई है। अगर हमने क्या पढ़ा है, पहला टर्म ए, दूसरा ए2 मान लें, तीसरा ए3 मान लें, उसके बाद ए4 मान लेते हैं, ए5 मान लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करते करते लास्ट में एn, समझ में आ रहा होगा, लास्ट में करते करते एn। अब बताइए आप, अगर ये a1 है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हम a2 में से निकालेंगे a1 ना, यानी a2 माइनस a1 होना चाहिए, यानी इनके बीच का d और इनके बीच का d दोनों बराबर होने चाहिए, यानी जो पहला d1 है दूसरा d1 है, क्या ये भी बराबर होने चाहिए, यानी a3 माइनस a2, है कि नहीं, हर जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए हर हाल में, अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। अब ऐसे ही बोलते हैं T1 पहला टर्म, T2 दूसरा टर्म, T3 तीसरा टर्म, और T4 चौथा टर्म, T5 पांचवा टर्म, ऐसे ही बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द प्रोग्रेशन 8 6 1 -4 -9 इज एन एपी, यानी आपको ये शो कराना है, ये जो भी सीरीज दी गई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी एपी में है। कैसे, बस 11 16 1 -4 -9, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो D1 क्या होगा, 6 माइनस 11 इक्वल टू कितना आया, -5। अब D2 निकालते हैं, दूसरा डिफरेंस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, 1 माइनस 6 इक्वल टू -5। D3 भी निकाल लेते हैं, तो -5 में से किसको घटाएंगे, 1 को, यानी -4 -1, तो कितना है -5। यानी हर जगह आपको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है, जो भी सीरीज दी गई थी किसमें थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थी। अच्छा, अब बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जहां से कोई सीरीज की स्टार्टिंग होती है। ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, 11 से, यानी इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब बोला है कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल ही दिया। ये क्या निकाल रहे थे हम, कॉमन डिफरेंस तो निकाल रहे थे, ठीक है। चला, फाइंड ए एंड बी सच दैट नंबर A9 B25 फॉर्म एन ए, ये बताइए। ये बोला है ए है, 9 है, बी है, 25, ये बोला है कि एपी में है। अगर एपी में है तो इनके बीच का डिफरेंस इक्वल टू इनके बीच का डिफरेंस इक्वल टू इनके बीच का डिफरेंस, सब के सब बराबर होने चाहिए ना। इसका मतलब अगर हम 9, सॉरी, अगर हम 9 में से ए को घटाएं तो डिफरेंस निकलेगा, वही यही डिफरेंस होगा क्या, अगर हम बी में से 9 को माइनस करेंगे तो आना चाहिए नहीं, यही डिफरेंस। अगर ये एपी में है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, माइनस ए है, ये -9 है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दिया, बी -9 करना पड़ेगा ना। अब बताओ, ए को हम उस तरफ ले जाते हैं और -9 को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो ये -9 इधर आएगा तो प्लस का 9 यानी 18 हो जाएगा, और ये -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का ए, यानी फाइनली क्या मिला मुझे, ए प्लस बी इक्वल टू 18। ये पहला क्वेश्चन मिल गया, इसको नोट कर लो। हमने इन दोनों को बस यूज किया है, तो हमें कुछ ये मिला। अब हम इनकी बारी करते हैं, इनकी बारी आ गई। अब हम आते हैं इस पे, अब इन तीनों में आते हैं। बताइए, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन,
बी माइनस 9 जो होना चाहिए, क्या वो 25 माइनस बी के बराबर होना चाहिए? देखो ध्यान से, हमने बी में से 9 को घटाया तो कॉमन डिफरेंस आया। वही डिफरेंस 25 में से बी को घटाएंगे तो आना चाहिए, यानी दोनों कॉमन डिफरेंस कैसे होने चाहिए? इक्वल। इक्वल हो गए तो कुछ नहीं, बस -9 इसको उस तरफ ले जाओ और माइनस बी इसको इस तरफ लेके आओ। ये माइनस बी और इधर प्लस का बी, क्या बी के जुड़ जाएगा तो 2 भी हो जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन उधर जाएगा तो प्लस का 9, 25 प्लस 9, 2b इक्वल टू 34। बी इक्वल टू, अब बताओ 2 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड यानी 17 मिल जाएगा, यानी बी की वैल्यू क्या मुझे मिल गई? 17। अगर बी की वैल्यू 17 है तो इसका मतलब क्या रहा होगा? अगर यही बी की वैल्यू उठा करके हम पहले वाले इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी 18 इक्वल टू ए प्लस बी। और बी की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 17। अब आ गया फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जैसे मान लो कोई अगर सीरीज दिया है, कोई भी सीरीज अगर दिया है, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 कर करके हम बोले इसका 15th टर्म बताओ, यानी 15वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो क्या करोगे आप? सिंपल सा, आप पहले देखोगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस का मतलब आपने जोड़ दिया ए, फिर दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, A4 है, A5 है, A15 कितना होगा? तो पहले क्या निकालोगे? इसमें कितना प्लस किया गया है, आप बोलोगे 2, इसमें कितना किया गया है? +2। तो आपको ऐसे +2 कर करके आपको 15 तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब हम बोले कि नहीं डायरेक्ट इसका बताओ, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एन टर्म्स का फार्मूला, यानी एन टर्म्स। ए क्या है? पहला टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। आपसे जो टर्म पूछा है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म, एन जो टर्म हमसे पूछा है, डी कॉमन डिफरेंस यानी उस सीरीज से कॉमन डिफरेंस। अब बताइए, बोला है फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कुछ सीरीज दी गई है 3 5 7 9 11, ये सीरीज दी गई है। आपको बोला है इसका 16 टर्म बताना है और ये इसी सीरीज का आपको nth टर्म भी बताना है। हम क्या बोले, जब कभी भी कोई टर्म का बात आ गए, कोई भी टर्म का बात आए, जैसे एन टर्म्स का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है? आपको कौन सा टर्म निकालना है उसी का फार्मूला है ये। बोला 16 ना, तो टी एन की जगह 16 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस 1, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 पे से 3 घटा दो, कितना आया? 2, यानी डी की वैल्यू 2 रही होगी। तो 16 टर्म इक्वल टू कितना आया? ए प्लस 16 माइनस 1 15, यानी 15 का मल्टीप्लाई, और हमें पता है ये 3 है, 15 इंटू 2 यानी 3 प्लस 30 इक्वल टू 33, यानी इसका जो 16th टर्म रहा होगा वो कितना रहा होगा? 33 रहा होगा। सेकंड है, बोला है कि नहीं इसका एन टर्म ही बताना है, यानी टी एन जो बोलेगा वही लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे करेंगे? टी एन इक्वल टू ए की वैल्यू, इस सीरीज का पहला टर्म क्या है? 3, तो ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू, हमसे एनी टर्म पूछा है ना, तो एन की वैल्यू एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, तो हमने डी की जगह 2 लिख दिया। ये हो गया 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें 2n, इसमें करें 2, 3 माइनस 2 1, यानी 1 प्लस 2n। ये क्या है? इस सीरीज का एन टर्म्स है, यानी एनवा टर्म्स है। सिंपल सी बात है, अगर आप एन की जगह एक रखोगे तो पहला टर्म आएगा, एन की जगह आप 2 रखोगे तो दूसरा टर्म आएगा, एन की जगह 3 रखोगे तो तीसरा टर्म आएगा। और समझ आ रहा है कि नहीं? फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, पर डाटा बदल गया है। आपको 12th टर्म बताना है और nth टर्म बताना है, तो कैसे करेंगे? n टर्म्स का फार्मूला
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको कभी भी कोई भी टर्म पूछ ले, आपको हमेशा क्या लगाना है, यही फार्मूला लगाना है। पहले हम ट्वेल्थ टर्म की बात करते हैं। टी ट्वेल्थ इक्वल टू एन ट्वेल्थ टर्म। ए की वैल्यू, अब बताओ, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आप 14 लिख सकते हो, और डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी, 9 - 14, 9 - 14, तो कितना हो गया, माइनस का 5, ये हुआ ना, माइनस का 5, यानी हर नंबर में -5 -5 -5 कम हुआ है। ए क्या है, 14 हो गया, प्लस एन, एन की जगह 12, -1 डी की वैल्यू -5 इक्वल टू, ये हो गया 14 प्लस, तब कितना आएगा 11 इंटू -5, 14 प्लस, मल्टीप्लाई करो। अब बताओ मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका -55। अब हटा दो कितना आ गया 141, यानी माइनस का 41, यानी इसका 12th टर्म जो होगा -41 होगा। फिर क्या बोला है, एन टर्म्स, बस एन की जगह एन ही रहने दो, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 14, एन की वैल्यू क्योंकि एन ही टर्म पूछा है, एन की जगह एन ही रहेगा। डी क्या है, डी है से कॉमन डिफरेंस, हमने कितना निकाला है 5, वो भी माइनस का 5, तो हमने माइनस का 5 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 14, -5 का करोगे तो -5n, इसमें करोगे तो प्लस का 5, तो 14 प्लस 5 19, -5n, यानी इनको प्लस कर दो, यही क्या आ गया हमारा एन टर्म आ गया। अगला है फाइंड द 105 टर्म, यानी ये कोई सीरीज दी गई है, इसी सीरीज का आपको 105 टर्म निकालना है। सीरीज कुछ सही है कि नहीं, सही है। सीरीज एक्चुअल में टाइपिंग में एरर हो गया है, हम बता रहे क्या लिखा है, ये लिखा है 4, 4 होल 1/2, फिर कॉमा 5, फिर 5 होल 1/2, फिर है 6। बताना इसी को आपको 105वां टर्म, यानी 105वें नंबर पे कौन सा आएगा टर्म, वही एन टर्म बोला है। एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, उस सीरीज का पहला टर्म क्या है 4, तो हमने ए की जगह 4 लिख दिया, प्लस एन क्या है, हमसे जो टर्म पूछा है 105, इसकी जगह 105 माइनस वन। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये बताइए डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ये बताइए, ये 4.5 है और -4, यानी 0.5 आया, यानी 0.5 को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं, तो बस डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये हो गया आपका 4 प्लस, घटाओ कितना आ गया 104 मल्टीप्लाई 1/2, तो 4 प्लस, काट दो कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 52 टाइम्स में, देख दो जोड़ करके कितना आ गया 56, यानी इसका 105वां जो टर्म होगा वो कितना होगा 100, सॉरी 56 होगा। सेम वही क्वेश्चन है, आपको बताना है 25th टर्म कितना होगा, आप आराम से बता सकते हो, वही टी एन का फॉर्मूला लगा करके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो लिखा है इफ द एन टर्म ऑफ एन ए पी इतना इतना इतना, यानी कोई टर्म रहा, कोई सीरीज रही होगी जिसका एन टर्म क्या रहा होगा 5n - 2, यानी कहीं ना कहीं टी एन की वैल्यू दिया है 5n - 2, ये क्या है एनवा टर्म्स। अब बताओ हम क्या बोले हैं, अगर एनवा टर्म दिया है तो अगर आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म आएगा, अगर आप एन की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरा टर्म आएगा, अगर आप एन की वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरा टर्म आएगा। अब बताओ अगर ये आपके सामने दिया है कि एनवा टर्म ये है, पूछा क्या है फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट यानी पहला टर्म, तो एन की जगह एक रख दें, अगर आप एन की जगह एक रखेंगे तो यानी पहले टर्म की बात हो रही होगी, तो 5 की जगह, सॉरी एन की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको 1, तो 5 × 1 - 2, तो 5 - 2 इक्वल टू 3, यानी इसका पहला टर्म क्या आ गया 3, एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे,
तो 4 टर्म निकाल लो, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देना। अब बताइए अगर हम सेकंड टर्म निकाल लें, एन की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा। 5 इंटू 2 -2, तो 10 -2 इक्वल टू कितना आ गया 8। यानी पहला टर्म तो 3 था और सेकंड टर्म कितना आ गया 8। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस का 5 रहा होगा, यही तो। यानी कॉमन डिफरेंस प्लस का 5 रहा होगा, तभी तो सेकंड टर्म 8 हो गया होगा। फिर बोला है फाइंड 19th टर्म, यानी आपको 19वां टर्म भी बताना है। अब बताइए 19वां टर्म, बस एन की जगह क्या रख दोगे 19 रख दो। पहला टर्म निकालने के लिए हमने 1 रखा, दूसरा टर्म निकालने के लिए हमने 2 रखा, तीसरा टर्म निकालने के लिए हमने 3 रखा, 19वां टर्म बोलना है बस 319। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है 3, ए की वैल्यू 3 प्लस 19वां टर्म ना, तो एन की वैल्यू 19 यानी 19 माइनस वन, डी की वैल्यू हमने निकाला 5, तो 5 हो गया। तो 3 प्लस 18 मल्टीप्लाई 5, तो 3 प्लस 18 5 90 इंटू 93, हो गया। यानी हमने जब एन टर्म्स का फार्मूला लगाया तब 93 आया। हम बोले नहीं इसी का हेल्प लेकर के आप निकाल दो इंटू टर्म, तो कैसे निकालेंगे, बस इसी में रख दो 19। देखो 5n - 2 ना, 19th बोला है ना, तो 5 इंटू 19 -2, देखो 95 - 2 इक्वल टू 93, तो तभी आंसर हो गया रहा है। आगे बढ़ते हैं। If the seventh term of an AP 1/9 and the ninth term of an AP is 1/7, अब देखो नया टाइप का क्वेश्चन है। अब बोला है पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे ना। फिर बताइए सीरीज बनी कैसे होगी। सीरीज अगर बनी होगी तो पहला टर्म तो ए ही रहा होगा, फिर हमने सेकेंड टर्म में उसका कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया होगा, यानी सेकेंड टर्म ए प्लस टी हो गया होगा। वैसे थर्ड में हमने फिर से इसी वाले में फिर से हमने डी जोड़ दिया होगा, फिर अगले वाले में हमने फिर से इसमें डी जोड़ दिया होगा, यानी कुछ सीरीज ऐसे चलती जाएगी। और लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना, एनवा टर्म यही होता है। अब बताइए इसको सॉल्व करें तो ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और लास्ट में करते करते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम बोले सीरीज का पहला टर्म क्या है, आपके दिमाग में आएगा ए। हम बोले सेकेंड टर्म तो ए प्लस डी, हम बोले थर्ड टर्म तो ए प्लस 2d, हम बोले फिफ्थ टर्म तो आप बोलोगे ए प्लस 4d। यानी हम जो नंबर बोलेंगे जस्ट आप उससे एक कम डी लगा के बोलोगे। जैसे हम बोले सेवेंथ टर्म, आप बोलोगे एक नंबर कम यानी 1 + 6d। हम बोले एट्थ टर्म, आप बोलोगे ए प्लस 7d। हम बोले 20th टर्म, तो आप एक कम करोगे ए प्लस 19th डी, क्योंकि फाइनली मुझे मिलेगा ना। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है बस। अब आगे बढ़ते हैं। बोला क्या है, इफ द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी बोला क्या है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3d, ए कम डी, और एट्थ टर्म यानी ए प्लस 7d, इनका जो सम है वो कितना है 24। हमने नोट कर लिया, पहली बात होगी। अब सेकंड क्या है, एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म, यानी इसी सीरीज का सिक्स्थ टर्म हमने यूज किया होगा, यानी ए प्लस 5d एंड टेंथ टर्म। टेंथ टर्म क्या होगा ए प्लस 9d। जब हमने इसको जोड़ा तो 44 आया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो बताना है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। अगर हमें ए और डी दोनों की वैल्यू मिल जाए तो कहीं नहीं निकाल सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सॉल्व करते हैं, चलो ए और ए मिले कितना हो गया, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2a 3d अब 7d कितना हो गया 10d, 10d इक्वल टू 24। अब सेकंड बात आते हैं, ए प्लस ए 2a 5 और 9 14d इक्वल टू 44। देखिए पहला इक्वेशन था और दूसरा इक्वेशन। अब बताइए हमने सॉल्व करना सीखा है टू वेरिएबल। अब बताइए ऊपर भी 2a है नीचे भी 2a है, अगर हम सेकेंड को माइनस कर दें तो हमें कुछ मिलेगा,
या फिर हम फर्स्ट को ही माइनस कर दें। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो +2 में -2 में कट जाएगा, 14 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा 4D इक्वल टू 44 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा 20, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 20/4, काटा पीटी बचाएंगे तो कितना निकल के आएगा 5, यानी डी की वैल्यू तो निकल के आ गई क्या 5। अगर डी की वैल्यू 5 तो हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, किसी भी आप इक्वेशन में रख दो। जैसे मान लो पहला इक्वेशन ये था, क्या था पहला इक्वेशन 2a + 10d इक्वल टू 24, डी की वैल्यू क्या है 5, तो 2a प्लस डी की वैल्यू 5 एंड 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 15, ये उधर जाए तो क्या होगा 25, 24, 2a इक्वल टू 15 को उस तरफ ले जाओ, यानी घट कर कितना होगा 26, वो भी माइनस का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 26/2, तो ए की वैल्यू माइनस का 13। अब बताओ, बोला है हमने निकाल दिया ना, ए की वैल्यू -13 आ गई, डी की वैल्यू 5 निकल के आ गई, तो बोला पहला दूसरा तीसरा टर्म बताना है। अब बताओ क्या हमें सीरीज नहीं पता है, कोई भी सीरीज अगर अर्थमेटिक में है तो पहला ए, दूसरा a+d, तीसरा a+2d, यही तो होता है सीरीज, हमने अभी पढ़ा था ना पिछले में। अगर कोई सीरीज होती है तो a+d, a+2d, a+3d, लास्ट में जाते जाते a+n-1 इंटू डी हो जाता है। अब बताइए ए कितना है -13, यानी ए की वैल्यू -13 हो गया। अब दूसरा है a+d, यानी -13 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो कितना हो गया -8, यानी सेकेंड हो गया -8। अब हम इसमें फिर प्लस से 5 कर दें, यानी -8 में फिर +5 कर दें, कितना आ गया -3, यानी तीसरा कैसा हो गया -3। क्या यही वो तीनों नंबर हैं, यही वो तीनों नंबर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ एन ए पी इतना 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 इज 81, यानी कोई सीरीज दी गई है। अब बोला है ऐसा कौन सा टर्म 18th होगा, सॉरी 81 होगा, यानी हमने ऐसी सीरीज लिखी होगी, लिखते 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 पहुंचे होंगे, कहीं जा करके 81 आया होगा, तो वही बताना है वो किस प्लेस पे रहा होगा। मान लेते हैं कि वो एनवे टर्म नंबर पे रहा होगा, nth टर्म उसका रहा होगा, यही भी निकालना है ना। लेकिन बोला है कि टी एन की वैल्यू कितना दिया है 81, यही ना, सॉरी पूछा है कि इसका कौन सा टर्म 81 होगा। हम मान लेंगे कि इसका टी एनवा टर्म 81 होगा, यानी हम मान लेंगे कि इसका nth टर्म कितना होगा 18, 81। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी, और हमें दे ही दिया है कितना है 81, यानी अगर इसकी जगह 81 रख ही दिए तो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 81 आए पूरे की वैल्यू। ए क्या है 5 है, n-1 हमसे n ही पूछा है, डी क्या है 9 में से 5 घटाओ कितना आया 4, 81 इक्वल टू 5 प्लस 4n-4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, यानी 81 इक्वल टू 1 प्लस 4n, ये +1 इधर आएगा तो माइनस, यानी 80 इक्वल टू 4n, तो n की वैल्यू 20, यानी उस सीरीज का 20वां टर्म रहा होगा वो कितना रहा होगा 81। नेक्स्ट, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term, यानी बोला है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म, यानी which term of an AP, यानी कोई सीरीज दी गई है 3, 15, 27, 39, यानी 3 रहा होगा, 15 रहा होगा, 27 रहा होगा, 39, इसी सीरीज का कोई एक टर्म आया होगा। वो बोला है इसका कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा, किससे, इसी सीरीज के 21st टर्म से, यानी इसी सीरीज का कोई 21 टर्म रहा होगा, उससे भी 120 ज्यादा कौन सा नंबर पे आया होगा। यानी पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका 21st टर्म रहा कौन सा होगा, यानी 21 टर्म रहा कौन सा होगा, फिर उसमें भी 120 जोड़ देंगे। अब फिर ये पूछा है कि वो किस नंबर पे आएगा, तो निकालना शुरू करते हैं।
पहले निकालते हैं कि इसका 21st टर्म होगा कौन सा। तो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 21 की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 21 माइनस वन। डी की वैल्यू बताओ, घटा दे कितना आया, 12 आ रहा है ना, या हमने 12 लिख दिया। बात हो रही है 21 टर्म की। अब बताइए 3 प्लस, घटाओ कितना आएगा 20 इंटू 12। 3 प्लस 12 24 है 240 यानी 243, यानी 243 आ गया। कौन, ये 21st टर्म है, यानी 21वें नंबर पे 243 आएगा। अब बोला क्या है कि मुझे वो टर्म बताओ जो इसके 21st टर्म से भी 120 ज्यादा हो। यानी अभी 24 तो हमने निकाल लिया कि 243 आ गया, 243। यानी हमें बताना है अगर इसमें हम 120 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 363। यानी वो टर्म क्या रहा होगा 363, इसी सीरीज में कहीं रहा होगा। और बताना है वो किस नंबर पे आएगा। तो फाइनली बोल दिया है कि मुझे वो टर्म बताओ, यानी 363 कौन से नंबर पे आएगा। यानी nth टर्म की वैल्यू दे ही दिया है। अब लगाते हैं, यानी n वैल्यू 363। अब बताना है किस प्लेस पे आएगा, यानी n की वैल्यू बतानी है। मान लेंगे ये nवा टर्म रहा होगा, nth टर्म रहा होगा। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताइए a की वैल्यू क्या है, तो सीरीज का पहला टर्म हमें दे दिया है 663 इक्वल टू a की वैल्यू 3। a की वैल्यू 3, हमसे n पूछा ही है तो n हो गया। d कितना है 12, 363 इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12। 3 माइनस 12 कितना होगा, माइनस का 9। यही माइनस का 9 उठ के जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 9, यानी 363 प्लस का 9 इक्वल टू 12 एन। जोड़ दो कितना आ गया 372 इक्वल टू 12 एन। तो एन की वैल्यू कितना हो गया 372 बाई 12। काट दो, कटेगा 12 से, 12 से 36, 12 कम 12, हाँ, यानी 12 से 36, 12 कम 12, यानी उसका जो 21वां टर्म होगा, यानी 31st टर्म, वो क्या होगा इसके 21वें टर्म से 120 ज्यादा होगा। यानी इसका कौन सा नंबर होगा 31st। अगला है इज 51 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। यानी पूछा है क्या 51 जो है क्या वो इसी एपी का टर्म है। अब बताओ, अगर इसी एपी का टर्म होगा तो कहीं ना कहीं इसी सीरीज में आगे बढ़कर कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए, लाई करना चाहिए कहीं ना कहीं ना। हम मान लेंगे कि इसका एनवा टर्म 51 रहा होगा। मानने में क्या जाता है, हम मान लेंगे कि इसका जो एनवा टर्म रहा होगा वो 51 रहा होगा। एन की वैल्यू कुछ आ गई तो ठीक है, हाँ एन की वैल्यू 2 3 4 5 10 15 20 कुछ भी आएगा। अगर एन की वैल्यू बाय द फ्रैक्शन में आ गई तो पॉसिबल नहीं है। अगर एन की वैल्यू पॉइंट में आ गई तब भी कोई पॉसिबल नहीं है। तो निकालते हैं, और हम मान लें कुछ देर के लिए कि हाँ इसका nth टर्म रहा होगा 51, यानी 51 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो होता है nth टर्म का फार्मूला। इसकी वैल्यू 51 हमने कर दिया इक्वल टू ए प्लस, ए क्या है सीरीज का पहला टर्म, ए सीरीज का पहला टर्म। सीरीज कहाँ शुरू हो रही है 5 से, यानी ए की वैल्यू 5 प्लस, हमें एन की ही वैल्यू निकालनी है कि एन की वैल्यू क्या रखेंगे कि 51 आ जाए। डी की वैल्यू 8 माइनस 5 यानी 3। 51 इक्वल टू 5 प्लस 3 एन माइनस 3। 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा 2, और ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, यानी 51 माइनस का 2 इक्वल टू 3n। अब घटाओ कितना आया 49 इक्वल टू 3n। n इक्वल टू 49 बाई 3, तो n की वैल्यू 16 होल 1/3। ये बताइए, आप जब भी नंबर लिखोगे पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिखोगे, ऐसा तो है नहीं कि पहला नंबर फिर 1.2 नंबर 1.5 नंबर, यानी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। सिंपल सी बात है, इसका जो 51 है इस सीरीज का टर्म है ही नहीं। अगर होता तो n की वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट नंबर आता, फ्रैक्शन में नहीं आता ना। हाउ मेनी टर्म ऑफ इन देयर एपी।
बोला है, हमने ये सीरीज लिखना शुरू किया है 7, 11, 15, ऐसे लिखते गए लिखते गए लिखते गए, लास्ट में आ गया 139। तो बताना है कि इस सीरीज में कितने टर्म रहे होंगे। क्या हम ये बता दें कि 139 किस प्लेस पे आया है, ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि हाँ इस सीरीज में इतने ही टर्म हैं। हम मान लेते हैं कि उसका एनवा टर्म 139 रहा होगा, यानी nth टर्म की वैल्यू हम मान लें ये क्या है 139, और इसी को फाइंड कर लो कि किस प्लेस पे आया है। शुरू करो। nth टर्म का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है nth टर्म 139 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी। n क्या है, किस नंबर पे आया होगा, जिस नंबर पे आया होगा उसमें उतने ही टर्म रहे होंगे। 139, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू, अच्छा डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू तो 11 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर दे कितना आ गया 4, यानी डी की वैल्यू कितना दिया है 4, यानी n माइनस वन इंटू फोर, घटाओ कितना आएगा 132 इक्वल टू 4n माइनस फोर होगा 132, ये माइनस फोर इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 4n, जोड़ो 136 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 136 अपान में 4, n की वैल्यू 12, 1 यानी 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसका मतलब इस सीरीज में टोटल 24 टर्म रहे होंगे, तभी तो जा करके 24 टर्म में कौन आ जाएगा 139। अगला है फाइंड द मिडिल टर्म। ये बताइए, अब पूछ दिया कि आपको इस सीरीज का मिडिल टर्म बताना है, तो कैसे बताओगे। अगर मिडिल टर्म बताना है तो 7, 13, 19 डॉट डॉट करते करते 247 पे चले गए, तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा ना कि इस सीरीज में टर्म कितने हैं, इस सीरीज में कितने टर्म हैं। अगर उस टर्म निकल गए तो आराम से निकाल सकते उसका हाफ करके। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं, ये निकाल लो कि 247 किस प्लेस पे आएगा, वही उस सीरीज में उसके टर्म होंगे। हम मान लेंगे कि nth टर्म की वैल्यू कितना दिया है 247। अब बताओ nth टर्म की वैल्यू 247 दिया है, n टर्म का फॉर्मूला लगा दो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना हो गया 247 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू देखो हर में प्लस 6 हो रहा है तो सभी मैंने प्लस 6 कर दिया। 247 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, और यही प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, यानी 246 इक्वल टू 6n। n की वैल्यू 246 बाई 6 काटेंगे तो n की वैल्यू 41, यानी टोटल इस सीरीज में 41 टर्म रहे होंगे। अब बताओ अगर टोटल इस सीरीज में 41 टर्म है तो उसका मिडिल टर्म कौन सा रहा होगा, कैसे निकालेंगे 21वां टर्म। कैसे, क्योंकि जब हमको पता है मिडिल टर्म निकालना होता है तो पहले पता करते हैं कि इसमें ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में है। अगर ऑड नंबर में है n प्लस वन बाई टू करते हैं, n क्या है 41, तो 41 प्लस वन बाई टू यानी 42/2 इक्वल टू 21, यानी इस सीरीज का 21 कौन रहा होगा वो मिडिल टर्म। आप निकाल लो इस सीरीज का 21st टर्म, यानी आपको इस सीरीज का 21 टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे E21 इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू वही 7 लिखेंगे, एन की वैल्यू अब 21, क्योंकि हमसे पूछा है इसका मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म हमें पता है कि 21वें नंबर पे आएगा, तो हमने एन की वैल्यू 21 रख दी, माइनस वन, डी की वैल्यू 6, तो 7 प्लस 11 इंटू 7, 7 प्लस 66 यानी कितना आ गया 73, यानी इस सीरीज का जो मिडिल टर्म रहा होगा वो कितना रहा होगा 73। ये की बढ़िया क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एन ए पी
यानी कोई सीरीज दी गई है, पूछा है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, विच टर्म सॉरी, यानी किस प्लेस पे, यानी कौन से नंबर पे इसका पहला नेगेटिव टर्म आएगा। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि नंबर कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब जीरो के पास पहुंच जाएगा, तब जीरो के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, वो नेगेटिव होगा। तो पहले अगर हम ये पता कर लें कि जीरो किस प्लेस पे आएगा, तो जस्ट उसका अगला नंबर क्या होगा, नेगेटिव। मान लेते हैं इसका जो जीरो होगा वो एन टर्म पे आएगा, यानी एन टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो लगा दो एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी वैल्यू जीरो हमने मान लिया है, क्यों, क्योंकि जीरो के बाद ही क्या शुरू होगा, नेगेटिव। ए क्या है, 24 प्लस एन की वैल्यू, हमें एन ही तो निकालना है, माइनस वन डी की वैल्यू। अब देखो 21 में से 24 घटाओ तो कितना आएगा, माइनस का 3। जीरो इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई करो माइनस का 3n, इसमें करो प्लस का 3। जीरो इक्वल टू 24 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 27। यानी कितना आएगा, 27 माइनस का 3n, ये माइनस का 3n इधर लेके आओ तो प्लस का 3n इक्वल टू 27। तो n इक्वल टू 27/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यानी क्या है, 9 प्लेस पे तो क्या आएगा, जीरो। और 10th प्लेस पे क्या आएगा, फर्स्ट निगेटिव। क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट निगेटिव, यानी इसका 10th टर्म जो होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है सर, क्वेश्चन तुम कल करेंगे, अभी क्या है, एक एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी आपको बोला है लास्ट से 11 टर्म बताने हैं। अब बताओ कैसे बताएंगे। अगर आपको लास्ट से 11 टर्म बताना है तो पहले आपको पता करना पड़ेगा ना कि लास्ट से जो नंबर शुरू होंगे वो कहाँ शुरू होंगे। तो बताइए, यही सीरीज लिखी गई है और बोला है 84 है, देखो माइनस का 84 है, माइनस का 84 है। अब बताओ, 12 8 4 माइनस 84, लास्ट से आपको क्या बताना है, 21st टर्म सॉरी 11 टर्म। यानी हम सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं 84। ये बताओ नंबर कंटिन्यूसली क्या है, -4 -4 -4। जो नंबर पीछे से आए होंगे प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 आया होगा, है कि नहीं, क्योंकि नंबर नेगेटिव से प्लस हुए हैं तो नंबर कंटिन्यूसली बढ़े होंगे। अगर -4 है तो अगला नंबर क्या रहा होगा, 80। फिर अगला कितना नंबर रहा होगा, माइनस का 76। तो बोला है कि आपको एंड से 11 टर्म बताना है, नहीं बता सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हम लोग इसमें और भी बहुत टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, जैसे अभी सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखो अभी हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इफ द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कोई सीरीज रही होगी उसका 7 टर्म उसके 11 टर्म्स के बराबर रहा होगा, तो बताओ उसका 18 टर्म क्या होगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन करेंगे, अगले बार में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।